जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए अगर अचानक रसोई गैस सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा। घर की रसोई ठप पड़ सकती है, होटल और छोटे उद्योग बंद हो सकते हैं और करोड़ों परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बाद दुनिया भर में गैस और तेल की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत पर कितना संकट है, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री ने देशवासियों से क्या कहा है। आज हम इस पूरे एलपीजी संकट को पूरी तरह समझेंगे। भारत में एलपीजी सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की जरूरत है। आज भारत में लगभग 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। उज्ज्वला योजना के बाद गैस पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे हर घर की रसोई पर पड़ सकता है। यह संकट अचानक नहीं आया, इसके पीछे मुख्य कारण है मध्य पूर्व में तनाव और समुद्री रास्तों पर खतरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर, गैस और तेल टैंकरों का फंसना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों का अचानक तेजी से बढ़ना, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। भारत कई देशों से एलपीजी आयात करता है, जिनमें प्रमुख है सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, अमेरिका। इनमें से कई देशों से आने वाले जहाज पर्शियन गल्फ से होकर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। यही वजह है कि अगर यह रास्ता प्रभावित होता है तो भारत की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, जैसे ही संकट की खबर आई, भारत सरकार ने तुरंत स्थिति की समीक्षा शुरू की। सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। भारत ने अपने तेल और गैस टैंकरों की लगातार निगरानी शुरू की। भारत ने मध्य पूर्व के देशों के साथ सीधे संवाद शुरू किया। देश में मौजूद एलपीजी स्टॉक की समीक्षा की गई ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो। सरकार ने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि वैकल्पिक रास्तों पर भी काम शुरू किया। अमेरिका से एलपीजी आयात बढ़ाना, अफ्रीका और अन्य देशों से सप्लाई विकल्प तलाशना, समुद्री मार्ग बदलने की योजना बनाना ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जा सके। भारत के पास कई बड़े रणनीतिक भंडारण केंद्र हैं। सरकार ने इन भंडारण केंद्रों में गैस स्टॉक बढ़ाने का फैसला किया, कंपनियों को अतिरिक्त आयात करने के निर्देश दिए, रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने को कहा। इसका उद्देश्य था कि देश में सप्लाई की कतई कमी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने कोशिश की कि आम आदमी, आम जनता पर इसका बोझ कम पड़े। इसके लिए सब्सिडी नीति की समीक्षा की गई। सरकार तेल कंपनियों को निर्देश दिए कीमतों में अचानक बड़ा झटका न लगे, इसकी तैयारी की गई। इस पूरे संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति पर नजर रखी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। देश में गैस और ईंधन की सप्लाई बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत किया है, जिससे ऐसे संकटों से निपटना आसान होगा। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार अगर मध्य पूर्व का तनाव ज्यादा बढ़ता है तो दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत के पास कुछ मजबूत पक्ष भी है, जैसे विविध आयात स्रोत, बड़ा घरेलू बाजार, रणनीतिक भंडारण, जिससे भारत इस संकट का सामना कर सकता है। दोस्तों, एलपीजी सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, यह करोड़ों भारतीय परिवारों की रसोई की धड़कन है। मध्य पूर्व के संकट ने दुनिया को याद दिलाया है कि ऊर्जा सप्लाई कितनी संवेदनशील हो सकती है। लेकिन भारत ने कूटनीति, रणनीति और तैयारी के जरिए इस संकट का सामना करने की कोशिशें शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह संकट जल्द खत्म होगा या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है। जय हिंद। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।